आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 11th हाउस 11वें भाव पर, एकादश भाव पर नीच की अवस्था में होने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा मंगल देव का आपके 11th हाउस पर, इसी बात की चर्चा करेंगे। भाई मंगल कौन है? मंगल ब्लड, आपका अंदर जो खून का संचार हो रहा है, यही तो मंगल है। मंगल कौन है? शुभ कार्यों के कारक हैं, साहस के कारक हैं, कॉन्फिडेंस लेवल के कारक हैं। अगर आपका मंगल खराब हुआ ना, तो आप चारपाई से उठ भी नहीं पाएंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, अपने काम को इग्नोर करते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है कटोरा लेकर हाथ में आ जाएगा आपके। ऐसे समझिए, अगर मंगल खराब हुआ तो। मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, मंगल को मजबूत कैसे किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पर क्या होगा। नीच के मंगल होंगे। भाई नाम है मंगल, तो कैसे करें मंगल? यहां पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा वो भी हम आपको बताएं। क्या लाभ यहां पर मंगल देव पहुंचाएंगे, इस बात की भी चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, भाई मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। तो चलिए देखिए भाई, लाभ स्थान हमारा है, इनकम का भाव है हमारा, यहाँ पर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो प्रभाव तो अशुभ होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर सभी प्रभाव थोड़ी अशुभ होंगे, क्योंकि इसकी मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। उच्च के घर में आपके पंचम भाव में मंगल की उच्च की दृष्टि, नीच के मंगल लेकिन उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं। आपके षष्ठम भाव पर भी मंगल की दृष्टि जा रही है, जहां पर प्रभाव मंगल का उत्तम से उत्तम होता है। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, क्या बदलाव देखने को आपको मिलेंगे हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, आपके आय में जो आपका पैसा है, रोज का पैसा है, रोज आपके पास आता है, उस पैसे में यहाँ पर मंगल बढ़ोतरी करेंगे, आपके उस धन में यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे, किंतु परेशानियां भी डालने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए आपको आपका जो रोज का धन है उसमें कोई झंझट वाला काम ना करें। जैसे कोई आया, उसने कहा भैया स्कीम आई है, निकाल लो, इसमें पैसा फंसा दो आप, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा धन से रिलेटेड कि हमारे साथ ठगा ठगी तो नहीं हो रही है। हम जो रोज का कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कोई बाधा या कोई कठिन ऐसी चीज तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे रोज के कार्य में भी ब्रेक लग जाए। ऐसे कोई कार्य की शुरुआत आपको धन से रिलेटेड नहीं करनी है। अभी कब तक, देखिए ये हम आपको तारीख भी लिखा, आपने देखा होगा, ये जो होगा 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 2025 तक। तो यहाँ पर धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है, थोड़ा इनके हिसाब से चलिए, यानी कि जो आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा समय और देना शुरू कर दे। जैसे कोई भी व्यापार, आप भाई ग्रह हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब हम अपने आप पर बदलाव लाते हैं। जब तक हम अपने आप पर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ग्रह भी हमें उत्तम अच्छा प्रभाव हमें नहीं डालेंगे। जब हम अपने आप पर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे तो ग्रहों का भी शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए भाई, आपके 11th हाउस पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने जो भी काम करते हैं जिससे आपका धन पैदा होता है, आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी आय बढ़ती है, उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी करनी होगी आपको। तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर अच्छा दिखेगा, आपको लाभ दिखेगा, मंगल आपको धन भी देंगे यहाँ पर। और अगर आपने अपने काम को ढील डाली, आपके रोज के धन में, आप दुकान है आपकी नहीं खोलने जा रहे, आप माइंड अपसेट किए हुए घर में बैठे हुए हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, छोड़ो कल करेंगे, अगर इस तरीके का आप जो है अगर आप कुछ करेंगे तो मंगल का अशुभ प्रभाव रहेगा। तो आपके भाई आय स्थान पर बैठे हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो आपको ये लाभ कैसे दे पाएंगे? तो लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पर थोड़ा मंगल के लिए आप जो है थोड़ा मंगल से रिलेटेड उनके विरुद्ध आप जो है कोई कार्य नहीं करें। इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा ही हम आपको अच्छा ही बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव का प्रभाव, क्योंकि आपके यहाँ पर पैरों में या जोड़ों के दर्द आपको ये देने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा कहीं मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करें तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आपके साथ में कोई भावई या कोई घटना बहुत बड़ी घटित होने वाली, ऐसा नहीं है, थोड़ा सावधानी बरते रहें। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है कहीं
सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चढ़ें, इस चीज का ध्यान रखें तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको भाई बहन आपके जो हैं, आपके भाई बहनों से भाई मदद की अपेक्षा ना रखें आप 21 जनवरी तक, तो अच्छा रहेगा। जो आपके भाई बहन हैं उनसे आप मदद की अपेक्षा ना रखें यहाँ पर मंगल देव, फिर भी आप संबंध जो है अपने भाई बहनों से अच्छे और मधुर ही बनाकर रखें, जिससे मंगल का प्रभाव उत्तम देखने को मिलेगा। भाई आप जो है मंगल के विरुद्ध कार्य करेंगे, आप भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, ये तो एक तो आपके 11th हाउस पर बैठे ही है नीच की अवस्था में, और यही हमारे भाई बहनों का ये भी भाव होता है और ये भी भाव होता है, यानी तृतीय भाव होता है और 11वां भाव होता है कुंडली का। तो यहाँ पर ये दोनों भाव पर यहाँ पर मंगल जो है आपके 11th हाउस पर बैठे हैं। और भाई हम जब भाई बहनों से अपना झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो उनका सपोर्ट हमें कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा ना। तो हमें जो है संबंध उससे मधुर बनाकर रखने होंगे, तो मंगल भी हमें शुभ प्रभाव डालेंगे हमारे पर, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। तो मंगल की दृष्टि जो है, अर्थात मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मंगल देव की आपके धन भाव पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा मंगल देव का आपके धन भाव पर? तो देखिए, आपके यहाँ पर बैठे हैं और धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाई धन में, आपके पैसे में तो ये बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी भागदौड़ भी आपकी करवाएंगे, थोड़ा भागदौड़ आपकी रहेगी। भागदौड़ से ही आपको धन जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, अच्छा धन आप जो है प्राप्त कर पाएंगे थोड़ा भागदौड़ से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की द्वितीय भाव पर, आपके परिवार में असंतोष का माहौल बन सकता है, या परिवार से आपको कम हेल्प की परिवार से आपको हेल्प थोड़ी कम प्राप्त हो सकती है इन दिनों। अच्छा, क्या करना है आपको? भाई करना क्या है आपको? करना ये है कि अगर परिवार में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारे हमसे कोई तू तू मैं कर रहा है, तो हमें उसे इग्नोर कर देना है, उनसे हाथ जोड़कर कहना, भैया हम छोटे हैं और या बड़े हैं, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे अपने हैं भाई, हम आपसे लड़ाई कैसे झगड़ा कर सकते हैं? आप शांति से सोचिए कि आपने क्या लिया, क्या आपने हमें दिया। भाई लेन देन पर ही लड़ाई झगड़ा होता है ज्यादातर, तो आप जो शांति से अगर कुछ भी करेंगे तो आपको मंगल का रिजल्ट उत्तम पॉजिटिव मिलेगा और मामला आपके ही पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप किसी से अगर प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी से अगर वादे कर रहे हैं कि भैया हम फला तारीख को 21 नवंबर तक ये काम कर लेंगे हम, तो थोड़ा सोच समझ कर करेंगे। फिलहाल में आपके वादों पर आप खरे उतर पाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे की सोच कर ही किसी से प्रॉमिस वादे करें, इस चीज का भी आप बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, थोड़ा वेट वजन आपका कम होता हुआ नजर आएगा मंगल देव के प्रभाव से। आपका जो वजन है, आपका वेट है, वेट थोड़ा आपका 1-2 किलो कम हो सकता है। यहाँ पर मंगल देव यहाँ पर ये प्रभाव भी डालेंगे आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल देव की एक दृष्टि और सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास होती है, आपके कहां पर? आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, जहां पर उच्च का घर है। इनका दृष्टि नीच घर में बैठे हैं लेकिन उच्च के घर को देख रहे हैं यहाँ पर, तो अपने उच्च घर को देख रहे हैं तो और ऊंचा ही करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले आप ले पाएंगे, बड़े बड़े कामों को उठा पाएंगे। अपनी बुद्धि से ही आप जो है बहुत अच्छे कार्य भी करते हुए नजर आएंगे बुद्धि पर, क्योंकि पंचम भाव हमारा क्या होता है? पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है। तो हमारी बुद्धि में भाई पंचम भाव पर दृष्टि उच्च घर पर मंगल डाल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में तो परिवर्तन लाएंगे ही लाएंगे। हमारी बुद्धि जो अभी तक काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर बुद्धि अच्छी काम करेगी। लव लाइफ, जिन लोगों की लव लाइफ खराब चल रही थी, लव लाइफ तहस नहस थी, प्रेम भरा जीवन खराब चल रहा था, उन लोगों का प्रेम वाला जीवन जो है अच्छा नजर आएगा। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बहुत दिनों से हो रहे थे, कम होते हुए आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल देव पंचम भाव पर आपको पेट संबंधी कष्ट दे सकते हैं, खान पान पर ध्यान रखिएगा। संतान से सुखों की अपेक्षा कम रखिए इन दिनों 21 नवंबर तक। जो आपके बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ा सुख या बच्चों से हेल्प थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए बच्चों संतान से संबंध मधुर बनाकर रखें। आप अच्छे संतान से संबंध बनाकर रखें और उनको जो है सही रास्ते पर चलने का ही सुझाव दें। ऐसा नहीं कि वो अपने रास्ते जा रहे हैं तो आप आराम से चुप आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको थोड़ा अच्छा ही सुझाव आपको देना है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें और साथ ही साथ में बच्चों को समझाने का प्रयास करें। फिलहाल में बच्चों का सपोर्ट आपको प्राप्त, संतान का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान भी देने की बात होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगल देव की षष्ठम भाव पर दृष्टि बढ़ेगी, आपके पड़ेगी तो शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो दुश्मनों से थोड़ा कट करके रहें आप। शत्रु आपके जो दुश्मन है, दुश्मनों से थोड़ा कट बनाकर रहें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो लोग सेना में कार्यरत हैं, उनके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, अच्छी जगह कहीं ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि षष्ठम भाव पर कुछ ऋण भी आपका मंगल देव यहाँ पर कम करवाएंगे। आप मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करें तो आप पर ऋण यानी कर्ज आपके ऊपर लदा हुआ है, तो मंगल यहाँ पर कर्ज भी आपका कम करते हुए नजर आएंगे। आपके कर्ज में आपको ये मंगल देव यहाँ पर आपको राहत देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध मधुर नहीं देखे जाएंगे आपके। अपेक्षा आप उनसे किसी चीज की हेल्प रख रहे हैं तो ना रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर में उच्च अधिकारियों से आपको, क्योंकि शत्रु ग्रह में दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, तो आप उसके जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च के अधिकारी हैं, उससे संबंध आप जो है मधुर अच्छे बनाकर रखिएगा। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। ये नहीं कि बराबर आप जो है उच्च अधिकारियों से एकदम से तनातनी कर दें, ऐसा ना करें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी हमने आपको साथ ही साथ में सावधानी भी बताई है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और क्या प्रभाव मंगल देव यहाँ पर आपको उत्तम अच्छा डालेंगे, तो हर बात की चर्चा की है हमने कन्या राशि के जातकों के लिए। फिलहाल में आपके मंगल है तो भाई नाम मंगल है तो अमंगल कैसे करेंगे, फिर भी हमने आपको सावधानी मंगल की, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं ये। अच्छा, उपाय की बात करते हैं। वैसे नीच ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो है हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड बजरंगबाण का पाठ करें और साथ ही साथ में असहाय व्यक्तियों को मीठा भोजन आप मंगलवार वाले दिन करवाएं, या जानवरों को मीठा भोजन आप जो है गाय को गुड़ खिलाएं मंगलवार वाले दिन। इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदाई चाहते हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे सभी दर्शक प्रसन्न रहें, खुश रहें, उनके जीवन में कष्ट परेशानियां दूर रहें। एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्ण।